बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि मियाँ बीवी के आपस में जो झगड़े चल रहे हैं अदालतों के अंदर, बिलखसूस खुला के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। खुला और डावर यानी जो हक महर दिया जाता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट तो खुला का ही है कि मियाँ बीवी हैं जनाब, इकट्ठे रह रहे हैं। हक शरीयत ने दिया है मर्द को कि वो सेपरेशन का हक, उसे तलाक का हक उसे ही हासिल है, औरत को नहीं। इसमें एक एक्सेप्शन है कि तलाक के तफवीज़, कि मैं अपनी जो पावर है तलाक देने की वो डेलीगेट कर रहा हूँ औरत को, ये हो जाए अगर तय, तो फिर औरत भी ख़ुद को तलाक दे सकती है। तो ये जो सिलसिला है ना, ये मर्द को ये पावर दे दी गई है कि सेपरेशन होगी, शादी चल रही है, सेपरेशन होगी तो मर्द ही करेगा। लेकिन इसमें बाज़ सूरतों में औरत को भी ये हक हासिल है। बंदा जालिम है, उसे पसंद नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ है कि वो समझती है कि हम अल्लाह ताला की बताई हुई हुदूद के मुताबिक इकट्ठे नहीं रह सकते। औरत ये डिसाइड करती। फिर औरत का काम है कि औरत कहती है कि जनाब काजी के पास चली जाती है। आजकल यू कैन से कि वो जज साहब के पास चली जाती है और जाके कहती है कि जनाब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो मैं खुला चाहती हूँ, मैं सेपरेशन चाहती हूँ, इस बंदे से अलग होना चाहती हूँ। अब जब ये खुला की बेसिस के ऊपर मैरिज डिज़ोल्व, तलाक दें तो मैरिज डिज़ोल्व हो जाती है जनाब, ये कहीं और वो कहीं और, सेपरेशन हो गई। लेकिन अगर खुला की बेसिस पर सेपरेशन हो, अदालत में गई है औरत, कहती है कि जनाब खुला का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि औरत को ये हक दिया गया है कि वो जाके काजी के पास ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि जनाब इस बंदे के पास पावर है कि ये हमारी शादी को ख़त्म कर सकता है, तलाक दे सकता है। लेकिन ये तो नहीं, इसका जी नहीं चाह रहा तलाक देने को, ये राज़ी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ। तो ऐसा करें, इसको कहें कि कुछ पैसे ले ले, कुछ माल ले ले, और माल के इवज़ ये बंदा मेरी मैरिज को ख़त्म कर दे। काजी साहब उसे सुनते हैं, गौर करते हैं, अगर समझते हैं तो फिर ये उसकी औरत की ऑफ़र ये मर्द को दी जाती है कि भाई आप ऐसा करो, 1 लाख रुपया ले लो, इसकी जान छोड़ दो, तलाक दे दो। वो फिर बंदा जी ठीक है। अब औरत की डिमांड के ऊपर इसे ऐसा करना, ये खुला कहलाता है। अगर ख़ुद से मर्ज़ी से दे रहा है तलाक है, अगर औरत की डिमांड पर कुछ माल के बदले कर रहा है तो ये खुला है। आजकल लेटेस्ट जो आया ना, फेडरल शरीयत कोर्ट का एक फ़ैसला है, बड़ी हलचल मची हुई है उसके ऊपर। बाज़ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, बाज़ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वो है कि कानून, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो खुला के ऊपर, तो कानून ये कहता था कि जनाब जब औरत कोर्ट में चली जाती है खुला लेने के लिए, तो माल ऑफ़र नहीं किया जाता था कि जनाब इतना माल ले लो, उतना, ऐसा नहीं किया जाता था, बल्कि डावर अमाउंट के ऊपर ही खुला ग्रांट की जाती थी। कहते थे, कानून ये कहता था कि जनाब औरत, अगर आपने तो हक महर ले लिया हुआ है ना, अगर आपने मिसाल के तौर पर हक महर था 1 लाख रुपया, आपने हक महर औरत ने वसूल कर लिया, प्रॉम्प्ट डावर था, मुअज्जल था, फौरी तौर पे जो अदा किया जाता है, अगर वो था, आपने ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया औरत ने, फिर औरत को चाहिए कि उस मुअज्जल प्रॉम्प्ट डावर का 25% रिटर्न करे बंदे को, कि जनाब 1 लाख रुपया लिया हुआ है इस औरत के, ये 25,000 ये लो, और जनाब खुला ग्रांट कर दी जाती थी 25,000 की बेसिस के ऊपर। यहाँ से एक लिया जाता था कॉन्सेप्ट कि जनाब कुछ माल के इवज़ हो रहा है। फिर दूसरा उसमें कंडीशन ये थी कि अगर अभी गैर मुअज्जल था, डेफर्ड डावर था, तो फिर जो अभी बाद में अदा होता है तो वो था। तो फिर कोर्ट कहती है कि आप ऐसा करें बीबी, सपोज़ 1 लाख रुपया गैर मुअज्जल था, डेफर्ड डावर था, तो कोर्ट कहती थी अच्छा आपने 1 लाख रुपया लेना है अभी, तो खुला चाहती हो, आप ऐसा करो 1 लाख जो लेना है उसमें से 50% आप वेव कर दो, छोड़ दो, तो वो माल हो जाएगा कि जनाब लाख रुपया बंदे के ज़िम्मे है, तो बंदे को चाहिए कि जनाब अब 50% जो है ना वो ले ले, और 50% यानी रख ले, और 50% आपको रिटर्न कर दे। तो इस वो जो 50% बंदे ने लाख रुपया देना था, 50% ने रख लिए, तो वो माल है, उसे पहुंच गया, अब खुला ग्रांट हो जाएगी। 25% और 50%, ये 2 कंडीशंस चल रही थी। कुछ लोगों ने, मैं बार-बार अर्ज़ करता हूँ कि चैलेंज करना चाहिए अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती। हमारे कवानीन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे कवानीन जो है वो ताबे शरीयत के, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, तो जो मुसलमान के ऊपर कानून बनेंगे वो गैर इस्लामी नहीं बन सकते। अच्छा, 4 तकरीबन आदमी थे, 4 आदमियों ने अलग-अलग से उन्होंने
फ़ाइल कर दिया, चैलेंज कर दिया इसको कि हमारी बीबियाँ तो वो जनाब हमसे मांग रही हैं, कह रही हमें आप डबल अमाउंट दो, हमको हक महर दो, क्योंकि हमने खुला लिया है, तो खुला लिया तो 50% तो दो ना, निकालो। नॉर्मली ऐसी जगहों पे होता है कि जहाँ पे लाखों में करोड़ों में भी लिखा जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी तो नहीं है ना। मिसाल के तो 50 लाख लिखा हुआ था, अब वो औरत तो कहेगी ना खुला जनाब मैं ले रही हूँ तो मुझे 50 लाख लिखा हुआ है, 25 लाख निकालो। तो बंदा भी परेशान होगा कि यार 25 लाख रुपया, अब ये एक तो मेरा घर तोड़ रही है, छोड़ के जा रही है कि मैं नहीं रहती, अपने कहीं और जाना चाह रही है, और ऊपर से 25 लाख रुपया मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, तो फिर तो हस्बैंड का और बीवी का एक ही होता है ना। लेकिन अगर ये जा रही है और जाते हुए कहे निकालो पैसे, ब्लैकमेलिंग भी बात सूरतों में होती है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये अमाउंट लिखी हुई हो, औरत की इंटेंशन पहले से गलत हो सकती है कि बड़ा अमीर आदमी है, तो उसको किसी चक्कर में तो वो कहते हैं कि जनाब इतना लिख दो, 1 करोड़ लिख दो। अब 1 करोड़ तो बंदे को पता है कि ठीक है हमारा इकट्ठा ही है सारा कुछ, लेकिन उसको औरत को जल्दी भी होती है कि जनाब इससे फ़ौरन निकलवाया जाए, तो वो डेफर्ड डावर था, गैर मुअज्जल था। अब औरत क्या करती है, औरत के निकालो, क्या क्यों निकालूँ, इकट्ठे ही रह रहे हैं, सब्र करो दे देंगे। औरत को जल्दी है, कहती है अभी चाहिए, अभी कैसे चाहिए, फिर खुला के लिए जाती है। खुला के लिए जाती है तो कोर्ट फिर कहती है कि अच्छा 50% तो हज़रत साहब निकाल लें, इसको दे दें और बीबी आप आज़ाद हैं। ये कानून चल। अब बंदा परेशान होता था इस सूरत में कि ये क्या तरीक़ाकार हुआ, मेरी बीवी मेरे साथ रहे, हम एक अच्छा हस्ता बस्ता हमारा घर है, तो पैसों के लालच में आके तो ये बीबी 50% लेके जाना चाह रही है, ये तो अच्छा नहीं है। मर्द परेशान एनी हो, 4 मर्दों ने जाके फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर ये चैलेंज कर दिया इसको कि बीबियाँ क्यों मांग रही हैं जी, एक तो खुला लेती हैं, जानबूझ के घर तोड़ रही हैं, और दूसरा ये इनको हक महर दिया जाए, ये कैसी बात हुई, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि सारा वेव करें ये औरतें जो गैर मुअज्जल है, या 25% वाली और 50% वाली ये कंडीशन ख़त्म होनी चाहिए, सारे का सारा इनको वेव करना पड़ेगा। तो अब फेडरल शरीयत कोर्ट ने आजकल में ये फ़ैसला कर दिया है कि औरत जब खुला लेगी, अपनी मर्ज़ी से कोर्ट में जाती है, कहती है खुला मैं साथ नहीं रहना चाहती, अपनी मर्ज़ी से जा रही है, तो इस सूरत हाल में फिर औरत को सारा हक महर जो वेव करना पड़ेगा, ना 25% ना 50%, बस जो उसने टोटल हक महर है ना, वो औरत उसको उससे महरूम हो जाएगी। तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट का फ़ैसला है, जो कि अनकरीब 1-2 महीने तक इंशाल्लाह ये इसको कहते हैं कि इम्प्लीमेंट भी 2 महीने के बाद जो केसेस होंगे तो उनमें ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। ये मुख्तसर सा था, इस पे क्रिटिसिज्म भी हो रही है कि लो जी औरत को महरूम कर दिया, औरत के साथ तो पहले पाकिस्तान में अच्छा सलूक नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है, औरत को महरूम नहीं कर दिया। अच्छी औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं, वो मलका बन के रहती हैं, सारा कुछ नहीं का होता है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बाज़ दफ़ा ऐसा बाज़ सूरतों में होता है कि औरत बहुत अच्छी होती है लेकिन उसको मजबूरन खुला भी लेना पड़ता है। तो लेकिन बाज़ आजकल के दौर में ऐसा भी चल रहा है निज़ाम कि औरतें जो हैं बिला वजह भी खुला ले रही हैं, वो तरबियत की कमी है या फिर बिगड़ी हुई हैं, क्या उनको हो गया। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज। ये एक्सेप्शंस में कुछ लोग फाल करते हैं जो ब्लैक मेलिंग करते हैं और पैसे का लालच होता है, जिनको मोस्टली हमारी औरतें जो हैं वैसी नहीं हैं, वो घरेलू खतून होती हैं, घर को चलाती हैं और पूरा घर ही उन्हीं का होता है, बच्चे भी उन्हीं के होते हैं, माल भी उन्हीं का होता है, हस्बैंड भी उन्हीं का होता है। तो मोस्टली हमारी औरतें अच्छी होती हैं, तो वो फिर क्रिटिसिज्म की भी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, इन केसों में झगड़ों में पड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी इज़्ज़त होती है। अगर वो माँ हो तो कदमों के नीचे जन्नत होती है, अगर बीवी हो तो फिर भी वो मलका के रूप में रहती हैं, अगर बेटियाँ हो फिर शहज़ादियाँ बन के रहती हैं। तो औरत की तो पाकिस्तान में इज़्ज़त है। कभी भी फ़ौरन पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इस्लाम को ब्लेम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भी खूबसूरत है और इस्लाम भी खूबसूरत है। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उन पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो शरीयत है उसको भी फॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थैंक यू वेरी मच।